अब हम पढ़ेंगे आज फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट और हम प्लांट का कौन कौन सा हिस्सा खाते हैं ये हम आज पढ़ देंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में पिगमेंट्स और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्लांट क्लासिफिकेशन और आपका बॉटनी खत्म। ठीक है, चलिए फ्रूट्स क्या होते हैं, फल क्या होते हैं, जो हम पार्ट खाते हैं किसी भी प्लांट का वो फ्रूट्स होते हैं, राइट। अब बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। जब स्टडी करते हो डिटेल में तो साइंस की उस ब्रांच को हम पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम फलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी ब्रांच को हम पोमोलॉजी कहते हैं, उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब समझ रहा नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट बनता कैसे है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ओवेरी का फर्टिलाइजेशन, ओवेरी अब क्या होता है मैं बार-बार नहीं पढ़ाऊंगी, अंडाशय का जब निषेचन किसके साथ होता है, पोलिन ग्रेन के साथ होता है। पोलिन ग्रेन्स जिनको हम परागकण कहते हैं, लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ा चुकी हुई है। तो परागकण जब फर्टिलाइज होते हैं ओवेरी के साथ, इनका फर्टिलाइजेशन से या उनके पोलिनेशन से, निषेचन बोलो या पोलिनेशन बोलो, तो इनका जब फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन, निषेचन या परागण हो जाता है, परागण परागकणों के और अंडाशय के मिलने से होता है। तो जैसे ही फीमेल फ्लावर का ओवेरी और मेल फ्लावर का पोलिन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, और उनका पोलिनेशन हो गया, तो वहां से क्या बनता है आपका फ्रूट बनता है, फल बनता है। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि फल बनता कैसे है, तो इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है बेटा आपका फल। कैसे, तो ओवेरी जब पोलिन ग्रेन्स के साथ क्या कर लेता है, पोलिनेशन की प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन कर लेता है तब। अब बच्चों आप कोई भी फ्रूट खाते हो, उस फ्रूट के 3 पार्ट्स होते हैं, फलों के 3 भाग होते हैं। फ्रूट्स की जब बात करते हो ना आप फल की, तो फल के 3 भाग होते हैं। कैसे कैसे, फल के जो पेरिकार्प होता है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा फल के सबसे बाहर क्या लगा हुआ होता है, उसका छिलका लगा हुआ होता है, जिसको हम छिलका बोलते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं, राइट। तो जो छिलका होता है वो किस पार्ट से बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है बच्चा एपिकार्प से। ये जो सबसे आउटर वाला पार्ट है फल का, इसको बोलते हैं एपिकार्प, और एपिकार्प को हम बाह्य फल कहते हैं हिंदी में, और हम आम भाषा में इसको छिलके के नाम से जानते हैं। जैसे इसका छिलका, संतरे का छिलका, मौसम्बी का छिलका है। उसके बाद जो ये अंदर वाला पार्ट होता है जिसको आप खाते हो, जो आप खाते हो उसको हम यहाँ पर मीजोकार्प कहते हैं, मीजोकार्प, और हिंदी में कहते हैं मध्य फल, मध्य फल। ये वाला खाने वाला भाग होता है, ये आप खाते हो किसी भी फल का, आप कौन सा वाला भाग खाते हो, तो खाने वाला भाग होता है बच्चा मीजोकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प हम खाते हैं। और जहां पर बीज होते हैं सबसे अंदर की तरफ, यहाँ पर क्या होते हैं बीज, तो ये जो बीज होते हैं बच्चा, ये होता है एंडोकार्प वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एंडोकार्प या अंतःभित्ति या अंतःभाग या अंतःफल। तो आपसे पूछेगा कि हम फल का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो आप क्या बताओगे बच्चा, हम फल का मीजोकार्प हिस्सा खाते हैं। और फल के कौन से हिस्से में सीड्स होते हैं, बीज कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है बच्चा, बीज पाए जाते हैं सबसे अंदर वाले में। और जब ये तीनों हिस्से मिल जाते हैं तो इसको पेरिकार्प नाम दिया जाता है। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, इन तीनों को मिलाके एक शब्द नाम दिया जाता है क्या, पेरिकार्प, पेरिकार्प, और हिंदी में बोलते हैं फल भित्ति, फल भित्ति। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फल भित्ति कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 3 भाग से। एक बार फिर से सुन लो, छिलके वाले को एपिकार्प बोलते हो, जो खाते हो, जैसे चीकू का छिलका हटा दिया, एपिकार्प हटा दिया। चीकू का खाने वाला हिस्सा था वो कौन सा था, मीजोकार्प था। जहां पर चीकू फल के बीज लगे हुए थे वो एंडोकार्प या अंतःफल कहलाता है। तो बीज वाला हिस्सा ये है, और सारे को इन तीनों को मिला दो तो हम कहते हैं हम फल का पेरिकार्प हिस्सा तोड़ते हैं, यानी कि फल भित्ति तोड़ते हैं, फल भित्ति तोड़ते हैं। और कैसे बना फल, तो ऐसे बनता है फल। अब फलों के कुछ टाइप और कुछ एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। सुनो कैसे, टाइप्स ऑफ फ्रूट, यहां से एक तो नाम याद रखने हैं कि फल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट्स, फलों के प्रकार, और दूसरा आपको याद रखना है इनके एग्जांपल। जैसे बच्चा एग्जाम में आता है केला कैसा फल है, एग्जाम में आता है कि सहतूत कैसा फल है बताओ, एग्जाम में आता है सेब कैसा फल है, नाशपाती कैसा फल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टाइप्स ऑफ फ्रूट में नंबर 1 पे आता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं सत्य फल, सत्य फल। एक मिनट बेटा मैं ऐसे थोड़ी नीचे कर लूं, आजकल यहाँ ऐसे काम नहीं कर रही है, इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, और पानी पी लो ना, गला सूख रहा है। एक मिनट, एक मिनट। सच्चा फल, ट्रू फ्रूट। अच्छा क्या होगा ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट वही है जो कहां से बना, जो ओवेरी के फर्टिलाइजेशन से बना है, जो ओवेरी फर्टिलाइजेशन से बना है उसी को ही आप सच्चा फल कहते हो बायोलॉजी में। जो अंडाशय के निषेचन से बना, ऐसा फल जो अंडाशय के निषेचन से बना, अभी अंडाशय मेल फ्लावर में होता है, फीमेल फ्लावर का हिस्सा होता है, पढ़ाया था ना आपको, फीमेल फ्लावर का हिस्सा होता है। तो ऐसा कोई भी फल जो फीमेल फ्लावर के ओवेरी वाले हिस्से के फर्टिलाइजेशन से बनता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है, उसको आप ट्रू फ्रूट कहते हो, उसको आप सत्य फल कहते हो, उसे आप सच्चा फल कहते हो। फॉर एग्जांपल आप लिख दो नारियल, कोकोनट, नारियल, संतरा, संतरा लिख दो, संतरा हो गया। फॉर एग्जांपल आम लिख दो बेटा, आम लिख दो। इसके साथ आप लिख सकते हो टमाटर। अब आप कहोगे मैम टमाटर फल होता है, जी हाँ, टमाटर इज ए फ्रूट नॉट वेजिटेबल, ठीक है, याद रखिएगा टमाटर एक फल होता है, ना कि ये एक सब्जी होती है। आगे हम पढ़ाएंगे, जब आप आज पढ़ाएंगे कि हम जब किसी भी, अभी टमाटर का एग्जांपल आपको देंगे एडिबल पार्ट्स में ना, तो फिलहाल अभी आप लिख लो टमाटर हो गया, आप लिख दो अमरूद, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ये होते हैं बच्चा ट्रू फ्रूट। सच्चा फल वही है जो ओवेरी के फर्टिलाइजेशन से बना, उसको आपने ट्रू फ्रूट या सत्य फल कह दिया। जैसे आम, संतरा, मौसम्बी भी लिख लेना, कोकोनट, ऑरेंज, मैंगो, टोमेटोज एंड गुआवास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सच्चे फल है। टमाटर यहाँ हाईलाइट करने वाली जरूरत है, टमाटर एक फल होता है बच्चा, जी हाँ बिल्कुल टमाटर एक फल होता है। दूसरा 2 नंबर पे जो फल आता है उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, झूठा फल या स्यूडो फ्रूट। स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा ही होता है, स्यूडो फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। हिंदी में कहते हैं असत्य फल, असत्य, ऐसा फल जो ओवेरी से नहीं बना और प्लांट के किसी दूसरे हिस्से से बन गया, एक्सेप्ट ओवेरी, एक्सेप्ट ओवेरी, मतलब यहाँ पे ओवेरी के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये आपके फ्लावर के किसी और हिस्से से बन गया। अंडाशय को छोड़कर, अंडाशय को छोड़कर फूल के किसी अन्य भाग से जब निषेचन हो जाए और फल बन जाए तो उस फल को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब ये अन्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं, थैलेमस जो हमने कल पढ़ाया था, पुष्पाशन हो सकता है, और नेक्स्ट लिखो जैसे कोरोला हो सकता है, जैसे आप बताओगे बच्चा आपका क्या कहते हैं सेपल वाला पार्ट हो सकता है, या स्टिग्मा वाला पार्ट हो सकता है, स्टिग्मा, स्टाइले, वृत्तिका, वृत्तिकाग्र, इनमें से किसी भी भाग के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो आप लिखोगे बेटा कि अंडाशय को छोड़कर
पुष्प के किसी दूसरे हिस्से के साथ निषेचन हो जाए और वहां से फल बन जाए। अब वो दूसरा भाग कौन कौन सा हो सकता है? वो वृत्तिकाग्र वाला हो सकता है, वो वृत्तिका वाला हो सकता है, वो थैलेमस वाला हो सकता है, वो कोरोला वाला भाग हो सकता है। तो वहां से जो फ्रूट बना, इन सबसे अगर कोई फल बना है तो वो फल झूठा फल है, वो स्यूडो फ्रूट है, वो फॉल्स फ्रूट है। सच्चा फल तो वही है जो ओवेरी के फर्टिलाइजेशन से बना। अब ओवेरी का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो और पार्ट फर्टिलाइज हो गया, जैसे थैलेमस, जैसे कोरोला, जैसे स्टिग्मा, जैसे स्टाइले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या बन जाता है? आप बताओगे बेटा, झूठा फल बन जाता है। एग्जांपल्स आर मेन, स्टार कर लेना, इसी के एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सेब, सेब एक झूठा फल होता है। जैसे नाशपाती, नाशपाती ये भी एक झूठा फल है। ये दोनों पता है कहां से बन जाते हैं? ये दोनों थैलेमस वाले भाग से बन जाते हैं। ये दोनों पुष्पासन से बन जाते हैं। ये दोनों पुष्पासन से ही। एक एग्जांपल आप और भी लिख सकते हो, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं पता। स्ट्रॉबेरी ये भी फॉल्स फ्रूट है, ये भी झूठा फल है। एग्जाम में सिर्फ ये दो आते हैं। एग्जाम में आता है सेब किस प्रकार का फल है? झूठा। कहां से बन गया? पुष्पासन से, थैलेमस से। तो दो टाइप के फ्रूट हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरा। तीसरा फ्रूट होता है बच्चा जिसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट। नंबर 3 पे आएगा, उसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट, तरल फल। सिंपल फ्रूट क्या होते हैं? वो फल जो एक ही ओवेरी से बने। तरल फल, तरल फल क्या होते हैं? एक ओवेरी से एक फ्रूट बन गया भैया। एक ओवेरी फर्टिलाइज हुई और एक ओवेरी से एक फ्रूट बन गया, सिंपल फ्रूट कहलाएगा। एक अंडाशय से एक फल विकास, एक फल विकसित हो गया। एक अंडाशय से क्या हो गया? एक फल बन गया। उसी को आप सरल फल बोलेंगे, सिंपलेस्ट फ्रूट बोलेंगे। अब जो फ्रूट अंडाशय से बनता है उसी को ही तो आपने ट्रू फ्रूट बोला। तो जो जितने भी ट्रू फ्रूट होते हैं वो सिंपल फ्रूट भी होते हैं। भाई ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? जो ओवेरी से बनते हैं और एक ओवेरी से एक फल बन गया तो उसको सिंपल फ्रूट कह देते हैं। तो ऑल ट्रू फ्रूट्स आर सिंपल फ्रूट्स। सभी सच्चे फल क्या होते हैं? सरल फल होते हैं। तो एग्जांपल लिख दो जो वहां पे लिखे थे। वहां पे जो एग्जांपल लिखे थे, जैसे मैंगो, जैसे नारियल, इस बार इंग्लिश में लिख देते हैं, पिछली बार हिंदी में लिख देते हैं। जैसे मेज, मक्का भी यहां आएगा, जैसे मेज, मक्का। और आप लिख सकते हो ऑल ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? सूखे मेवा, सूखे फल, सूखे मेवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अमरूद, मौसम्बी, नारंगी सब यहीं आएगा, सब यहीं आएगा। ठीक है, तो ये सरल फल है। सरल क्या है? एक ही ओवेरी से एक फल बन गया, वो सरल है। अब नेक्स्ट इसका थोड़ा सा अलग, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट, इसके भी एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। एग्रीगेट फ्रूट, पुंज फल क्या होते हैं? पुंज फल क्या होते हैं? पुंज फल, देखो पुंज फल क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, बहुत सारा इकट्ठा हो गया। हुआ क्या कि एक ही फ्लावर की एक ओवेरी से, व्हेन वन फ्लावर कन्वर्ट इन वन फ्रूट बट इट इज प्रेजेंट इन बंचेस। बंचेस का मतलब क्या होता है? गुच्छा। इसमें लिखना व्हेन वन फ्लावर is convert in one fruit but it is present in bunches, in bunches। bunches का मतलब होता है गुच्छा। हिंदी में लिखो जब एक पुष्प एक फल में बदल जाए, जब एक पुष्प एक फल में बदल जाए लेकिन वो फल गुच्छे के रूप में पाया जाए, लेकिन वो फल गुच्छा, गुच्छा तो समझते ही हो ना, गुच्छे के रूप में पाया जाए, रूप में पाया जाए, पाया जाए, क्या कहलाएगा बेटा? पुंज फल कहलाएगा। एग्रीगेट हो गया, बंचेस में प्रेजेंट है। और इसके एग्जांपल आती हैं आपकी बेरीज। बेरी में कौन कौन सी बेरी? वो सुन लो, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी को आप जामुन कहते हो, है ना? तो इसका एग्जांपल होता है जामुन। ब्लैकबेरी को जामुन कहते हैं क्या? हाँ, जामुन, ब्लूबेरी और आपके अंगूर गुच्छे में होते हैं ना, गुच्छे में होते हैं ना। देखो फल तो एक ही बना लेकिन गुच्छा बन गया पूरा उस फल का। यहाँ पे सिर्फ एक ही फल बना, मैंगो एक है तो एक ही है, मैंगो गुच्छे में थोड़ी होता है। नारियल एक है तो एक ही गुच्छे में थोड़ी होता है, मक्का एक है तो एक ही गुच्छे में थोड़ी होता है। जबकि आप ब्लूबेरी देखोगे इस तरीके से गुच्छा होगा और उस पर बहुत सारी ऐसे ब्लूबेरीज लगी हुई होंगी। तो ऐसा फ्रूट क्या कहलाएगा? एग्रीगेट फ्रूट कहलाएगा। ऐसे ही ब्लैकबेरीज भी आपको कैसे? गुच्छे में मिलती हैं बच्चा, ऐसे। ऐसे ही आपको अंगूर भी कैसे मिलते हैं? गुच्छे में मिलते हैं। तो हम गुच्छा उठा के ऐसे तुलवा के लाते हैं ना दुकानदार से, तो ये एग्रीगेट फ्रूट कहलाता है। 4 टाइप के फ्रूट हो गए, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। एग्जांपल्स नहीं है बस, एग्जाम में एग्जांपल्स ही आएंगे। नेक्स्ट 5वां लिखो बच्चा, कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट, कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, संगठित फल, संगठित फल। इस बार संगठन हो गया। संगठन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जुड़ गए होते हैं ना, गठबंधन हो गया, वैसे गठन हो गया। संगठित फल क्या होता है? एक डाली पे जितने फूल लगे थे सारे फूल एक साथ फलों में बदल गए। so many flowers are converted into so many fruits is known as composite fruit। लिख लो, so many flowers, so many flowers are converted into one fruit, one fruit that is known as composite fruit। क्या लिखोगे? बहुत सारे फल, बहुत सारे पुष्प, बहुत सारे फूल या पुष्प, फूल जब एक फल में बदल जाए, जब एक फल में बदल जाए, एक फल में बदल जाए तो वो फल क्या कहलाता है? बदल जाए तो वह फल संगठित फल कहलाता है। वह फल संगठित फल कहलाता है, संगठित फल कहलाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, आप तुरंत कह दोगे यस मैम। कटहल, जैक फ्रूट लिखो, जैक फ्रूट, कटहल इसका एग्जांपल होता है। जैक फ्रूट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जैक फ्रूट किस टाइप का फल है? हिंदी में बोलते हैं कटहल, कटहल। और दूसरा आता है यहाँ पे मलबरी। मलबरी का मतलब होता है शहतूत, शहतूत, शहतूत और कटहल इसके बहुत अच्छे एग्जांपल है। आप लोग कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? कमेंट्स रुक गए। शहतूत और शहतूत बनाना बताएंगे बेटा अभी चंद्रा जी। शहतूत और कटहल दोनों एग्जांपल किसके माने गए? कंपोजिट फ्रूट के। बहुत सारे पुष्प थे, एक फल में कन्वर्ट हो गए। शहतूत खाया होगा आपने, है ना?
तो वो ऐसा ही फल होता है। नेक्स्ट लास्ट आता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट, इसमें बनाना एग्जांपल आता है। लास्ट आता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट, वैसे मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था बेटा, अगर आपको याद हो तो। पार्थेनोकार्पी फ्रूट हिंदी में सेम नाम है, पार्थेनोकार्पी फल। क्या होता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट? बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी फ्रूट में बदल गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अपने आप ओवरी से फल बन गया, तो बच्चा वो कहलाता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट। और आजकल हम यही प्रोसेस से काम में लेके हम सीडलेस फ्रूट बनाते हैं, बीज बिना बीज वाले। तो लिखो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। तो क्या कहलाएगा ऐसा फल? पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहलाता है, नॉन एज पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट लिखो। अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में बदल जाए, जब अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाए, फल में परिवर्तित या बदल जाए, तो ऐसा फल हम पार्थेनोकार्पी फल कहलाता है। एग्जाम्पल आप बताओगे बेटा, एग्जाम्पल में बताओगे आप यहाँ पर क्या क्या। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आता है इसका बनाना, केला। और वैसे मैं आपको बता दूं आजकल पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से बहुत सारे कंट्रीज हर एक फ्रूट को ही सीडलेस फ्रूट बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस काम में ली जाती है सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए, सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए, बिना बीज वाले फल बनाने के लिए, बिना बीज वाले फल बनाने के लिए। सूरज किस्वा कह रहे हैं मैम अभी माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ाया है, लास्ट में पढ़ाऊंगी। अबे उल्लुओं, तो मैं यही नहीं पता रहता तुम्हें क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ा दिया। मैं तो परेशान हूं आप लोगों से। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? वो बायोलॉजी में माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया। डिजीज वाला चैप्टर खोल लेना, वहां पे बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। वायरस क्या होता है, वायरस कितने टाइप के होते हैं, वायरस से होने वाली बीमारी। प्रोटोजोआ क्या होता है, फंगस क्या होता है, उनसे होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया में कौन से टाइप की सेल्स होती है, साइटोलॉजी वाले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों पढ़ा चुकी हूं। ठीक है सूरज कुशवाहा, बेटा माइक्रोबायोलॉजी की अलग से हेडिंग देके ये पढ़ाऊंगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? हाँ, पढ़ा चुकी हूं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, पहले ही आपको अलग से नहीं है वो, अलग से माइक्रोबायोलॉजी मैंने इसलिए बताया कि माइक्रोबायोलॉजी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जूलॉजी के अंदर ही माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा चुकी हूं आपको। बैक्टीरिया क्या होता है, किसका बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, उसकी सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूं। बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है ना, बैक्टीरिया के सेल वॉल को हम किस डाई से कलर करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सब पढ़ा चुकी हूं मैं। ठीक है, ऐसे वायरस क्या होते हैं, वायरस कितने टाइप के होते हैं, ये पढ़ा चुकी हूं। वायरस से कौन सी बीमारी होती है, माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है इसमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोब्स से होने वाली बीमारियां पढ़ते हैं, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं आपको। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो ये सारे आपके फ्रूट्स के टाइप थे बच्चा, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा दिया। कुछ फेमस क्वेश्चन है, फल कैसे बनेगा, बिना बीज वाले फल कैसे बनाएंगे, फल का कौन सा भाग खाते हैं, कौन सा छिलका उतार के फेंक देते हैं, कौन से में बीज होते हैं, उसके बाद फल कितने प्रकार के होते हैं। ये फॉल्स फ्रूट के दो एग्जांपल सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, सेब और नाशपाती। एक पूछता है कटहल किस प्रकार का फल है, कटहल आपका कंपोजिट फ्रूट है, संगठित फल है। बनाना कैसा है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट है। और एग्जाम में आता है कि सीडलेस फ्रूट यानी कि बिना बीज वाले फल हम कैसे बनाते हैं, तो वो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, अब नोट डाल के 3 क्वेश्चन लिखो, नोट डाल के। कभी आपने सोचा नारियल पानी क्या होता है? चलो आपने नहीं सोचा, आज हम बता देते हैं। नारियल फ्रूट तो कहते हैं लिखवाया फ्रूट है, लेकिन नारियल पानी कहां से आया? नारियल पानी क्या लिक्विड स्टेट में आता है, तो एग्जाम में आता है व्हाट इज कोकोनट वाटर, व्हाट इज कोकोनट वाटर, नारियल पानी होता क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा नारियल पानी क्या होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नारियल फल किस प्रकार का है, फ्रूट, सिंपल फ्रूट। लेकिन नारियल पानी कौन सा हिस्सा खाते हैं नारियल का, तो बताना लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। हिंदी में लिखोगे तरल एंडोस्पर्म, तरल एंडोस्पर्म। नारियल पानी क्या होता है, तरल एंडोस्पर्म हिस्सा होता है। एग्जाम में आए नारियल फ्रूट कैसा है, सिंपल या ट्रू फ्रूट, क्योंकि ऑल ट्रू फ्रूट्स आर सिंपल फ्रूट। लेकिन अगर मुझे कोकोनट वाटर जो निकला है वो कौन सा हिस्सा है, तो वो फल का लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, वो तरल एंडोस्पर्म होता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बात बेटा प्लांट डिजीज नहीं पढ़ाई जाती, रट्टे लगाने वाली होती है, वो खुद से आप पढ़ लोगे। ठीक है, पढ़ाने में वही चीजें पढ़ाई जाती है जिनको समझाया जाए, आप किताब से नहीं समझ सकते हो। अब वो है प्लांट डिजीज में आप 3-4 याद कर लो बस कि वायरस से कौन सी होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस, हालांकि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं, पोटैटो मोज़ेक वायरस वायरस की वजह से होता है ना, प्लांट वायरस के समय में आपको पढ़ा चुकी थी। बाकी प्लांट डिजीज से ऐसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, वो आप खुद से पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से। पढ़ाने में वही होता है जो आपको ना समझ में आए किताब से, उसमें कुछ नहीं, इसमें रट्टा लगाने में कुछ कर नहीं सकती। मैं यहां लिख दूं प्लांट डिजीज, वहां नाम लिख दूं आगे, तो ये किताब में भी लिखा हुआ है ना बेटा, तो किताब में भी लिखा हुआ है, सारा कुछ टीचर नहीं पढ़ा सकता। ऐसे तो हजारों चैप्टर होंगे जो आप अभी भी बोल दोगे कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम में आता है लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ यूनिवर्स, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ यूनिवर्स। इस संसार में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो आप बताओगे रैफ्लेशिया, रैफ्लेशिया, रैफ्लेशिया सबसे बड़ा फ्लावर होता है, हिंदी में सेम नाम है रैफ्लेशिया, रैफ्लेशिया। इसका जस्ट उल्टा पूछ ले, सबसे छोटा सा फूल, इतना सा छोटा ग्रेन्यूल जैसा, वो होता है वोल्फिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ यूनिवर्स, वोल्फिया। ये लो वाटरमेलन भी बोलते हैं इसको ना, वोल्फिया, ऐसे वोल्फिया नाम से ही आएगा। ऐसे छोटे से, ऐसे ऐसे एक उंगली पे हजारों लग जाएंगे, एक उंगली पे हजारों चिपक जाते हैं बेटा, एक उंगली पे हजारों चिपक जाते हैं ऐसे। तो ये 3 क्वेश्चन और जो एसएससी वगैरह के एग्जाम में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं बेटा, तो ये लिख लेना, राइट। अब छोटा सा 20 मिनट का चैप्टर एक और पढ़ लो, हम प्लांट का कौन सा हिस्सा खाते हैं, देखे ना से क्वेश्चन, अदरक कौन सा हिस्सा खा रहे हो, जैसे अभी एक आया था किसका पेपर, सीडीएस का पेपर, मैंने कहा ये आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि आपने बोर्ड में नहीं पढ़ा, तो मैंने डिस्कस नहीं किया था। चलिए आ जाते हैं सीडीएस पेपर में, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का कौन कौन सा हिस्सा खाते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो आपका टमाटर होता है वो क्या होता है, फल होता है बेटा। एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट, पादपों के खाने योग्य भाग, पादपों के खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, कौन कौन सा हिस्सा खाते हो आप प्लांट का। सबसे पहला जब हम बात करते हैं किसके बारे में, रूट के बारे में, हम कौन कौन से ऐसे फल या फिर ऐसी सब्जियां खाते हैं जो या तो जड़ है या जड़ का ही मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड रूट है
ना। मॉडिफाइड रूट का मतलब क्या होता है? रूपांतरित जड़। अरे गाड़ियों को मॉडिफाई नहीं करवा लेते, वैसे आपकी जड़ें भी मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। नंबर 1, एक नंबर पे आप रूट्स के रूप में, आप जड़ों के रूप में क्या क्या खाते हो? गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर। 4 एग्जांपल याद रखने हैं। कैरेट, आज जो गाजर खाते हो वो क्या है? वो रूट या मॉडिफाइड रूट है, आपको सीधा ऑप्शन में मिलेगा गाजर। दूसरा लिखो सलजम, सलजम खाते हैं ना, ठीक है, सब्जी बनाते हैं सलजम, सैलेड में भी खाते हैं। तीसरा आप लिखोगे रेडिश, मूली, मूली, मूली और चुकंदर, बीटरूट, चुकंदर। ये चारों क्या है बेटा? ये चारों हैं आपके, चुकंदर बहुत खून बढ़ाता है, चुकंदर में बहुत आयरन होता है बेटा, ये आयरन बढ़ाने का काम करता है चुकंदर, राइट। चुकंदर का कलर, गाजर, मूली की स्मेल किसकी वजह से होता है? गाजर का कलर, निकल की क्लास में। ये चारों आपको याद रखने हैं कि एग्जाम में आ जाए। देखो या तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बस ऐसे। इन निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित जड़ है या जड़ है ना? या पूछेगा गाजर क्या है, ठीक है, तो ऐसे आपको ऑप्शन देना है। नेक्स्ट आपको लिखना है स्टेम, तना। तना हम किस किस का खाते हैं? स्टेम या मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम या मॉडिफाइड स्टेम हम किस किस का खाते हैं? रूपांतरित तना या तना, रूपांतरित तना हम किस किस का खाते हैं वो सुनो। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला एग्जाम में, ऑनियन, प्याज, ठीक है। दूसरा लिखो आलू, आलू कितना आता है एग्जाम में? आलू कैसा फल है? आलू कैसा फल है? आलू में कौन सा हिस्सा खाते हैं? आलू का कौन सा हिस्सा खाते हैं, आता है ना ये। और 3 नंबर पे लिखो इसके बाद, आलू के बाद गार्लिक, गार्लिक का मतलब लहसुन, लहसुन एंड जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि बंदर में अदरक वाली टेस्टिंग बड़ी नहीं होती, कहां से बताएगा वो? अदरक एंड शुगर केन, गन्ना, गन्ना भी क्या होता है? गन्ना क्या होता है बेटा? स्टेम होता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इंपॉर्टेंट आप सोचोगे मैं तो सारे कहां से याद करना है, अभी करवा दूंगी आपको कि ये याद कर लेना। मॉडिफाइड रूट होगी, स्टेम हो गया। अब हम पेड़ के पत्ते, लीव्स में क्या क्या खाते हो? लीव्स, पत्ते किस किस के खाते हो बताओ जरा? हाँ जी, पत्ते किस किस के खाते हो? सबसे पहला पत्ता आप किसका खाते हो? पालक, पालक, मिंट, पुदीना, लिख दो। पालक खा रहे हो तो वो क्या खा रहे हो? पेड़ का पत्ता खा रहे हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या खा रहे हो? मिंट, पुदीना, अरे यार पत्ती लिख दिया क्या इधर? पालक, हिंदी में पालक होगा ना, ये पालक, पालक खा रहे हो आप तो पत्ते खा रहे हो पेड़ के। मिंट का मतलब होता है पुदीना, पुदीना। आपने कोरिएंडर लीव्स खाई है, कोरिएंडर लीव्स का मतलब होता है बच्चा हरा धनिया, हरा धनिया। और इसी के साथ लिख देना एक कैबेज, कैबेज का मतलब क्या होता है बच्चा? गोभी, कौन सी? बंद गोभी, याद रखना बंद गोभी यहाँ आएगा, फूल गोभी यहाँ नहीं आएगा, बंद गोभी, कैबेज जो बंद गोभी खाते हो आप, बंद गोभी। और एक आप खाते हो मेथी, मेथी, तो वो भी आप क्या खा रहे हो? मेथी भी आप क्या खा रहे हो? पेड़ के पत्तियां खा रहे हो बच्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रूट में आपने ये सब खाया, ये सब रूट के एग्जांपल है, ये सब स्टेम के एग्जांपल है, ये सब पेड़ के पत्ते खा रहे हो आप, ठीक है, पेड़ के पत्ते। इसीलिए तो कहते हैं, और पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा आयरन होता है, इनसे भी हमारे बॉडी में आयरन बढ़ता है, या हम कह सकते हैं हेमोग्लोबिन बढ़ता है, हमारा हमारा खून बढ़ता है बच्चा, ये खून बढ़ाते हैं। तो किसी इंसान में खून की कमी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है? हरी सब्जियां खाओ, पालक खाओ, मेथी खाओ, पुदीना खाओ, धनिया खाओ, बंद गोभी खाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गए लीव्स। अब नेक्स्ट इधर लिख लो, एक स्लाइड पे आप बताओगे फ्लावर, नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, अगले पे लिखते हैं। फ्लावर, पुष्प कौन कौन सा खाते हो? फ्लावर के रूप में, पुष्प के रूप में आप क्या क्या खाते हो? 4 नंबर पे पुष्प के रूप में आप फूल गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली एंड सैफरॉन। सैफरॉन का मतलब क्या होता है बच्चा? सैफरॉन बहुत बार आता है एग्जाम में। केसर, हम केसर कौन सा हिस्सा खा रहे हैं, या केसर किस टाइप का, केसर कौन से हिस्से से मिलती है? फ्लावर से मिलती है, याद रखना। फूल गोभी, इस बार कौन सी? फूल गोभी, फूल गोभी लिख दो, फूल गोभी। और ब्रोकली, अब बेटा मुझे ये नहीं पता कि ब्रोकली की हिंदी क्या होती है। ब्रोकली होती है ना हरी गोभी जैसी, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप फूल खा रहे हो, या फूल फूल खा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला, फूल के बाद फ्रूट कौन कौन से? तो फ्रूट में तभी तो पढ़ा है आपको, सारे एग्जांपल यही आ जाएंगे। फ्रूट के रूप में, फल के रूप में आप कौन कौन सा खाते हो? तो फल के रूप में आप लिख दो, सेब खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, है ना, सारे लिख देना। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, ये सारे लिख देना बच्चा। और एक और लिखना यहाँ पर जो आपको याद रखना है, वो टमाटर, टमाटर और भिंडी, टमाटर और भिंडी जो खाते हो ना, वो क्या खाते हो? क्यूक्यूम्बर, हिंदी में लिख दूंगी मैं आपको। ये तीनों एग्जांपल याद रखना बेटा, ये तीनों फल खाते हो आप। क्यूक्यूम्बर का मतलब होता है खीरा, टोमेटो का मतलब टमाटर, और लेडी फिंगर का मतलब आप बताओगे यहाँ पे भिंडी। टमाटर, भिंडी, खीरा, ये तीनों फल होते हैं, इनको हम फल में काउंट करते हैं, राइट। चलो फ्रूट के बाद बीज वाला हिस्सा कौन कौन सा खाते हो? बीज किस किस के खाते हो? सारे अनाज बीज ही तो होते हैं, खेत में बोते हैं अनाज, जो खेत में बोते हैं वो सारे अनाज तो बोते हैं अपन, है ना। कौन कौन सा अनाज? सब लिख दो बेटा। गेहूं, चावल, चना, गेहूं, चावल, चना लिख दो, ग्राम बोलते हैं चना को, चना, मूंगफली, पीनट, मूंगफली जिसका तेल निकलता है ना लगभग वो सारे। और आप लिख दो सारा, सारे टाइप के सीरियल, सारे टाइप के आपके क्या होते हैं? अनाज, अनाज लिख दो ना, बस सारा आ जाएगा। अनाज में तो आप समझ ही गए होंगे। राजमा यही आता है, जिसको किडनी बीन्स बोलते हैं, किडनी बीन्स, किडनी के शेप का होता है, इसलिए किडनी बीन्स कहलाता है। सरसों यही आता है, सरसों भी तो खेत में बोते हैं, मस्टर्ड, सरसों। राजमा, छोले भी यही आएगा, ठीक है, राजमा, छोले भी यही आएगा, मक्का भी यही आएगा। गेहूं, चावल, चना, मूंग, मोठ, बाजरा, ये सब लिख देना आप। अनाज, जितना भी अनाज आप खाते हो, पल्सेस, सारी पल्सेस, पल्सेस, दालें, दालें यही आती हैं, सारी दालें, अनाज की तो दालें बनती हैं, मूंग, मोठ, चने की तो बनती है दाल, ये सारे। अब एक लास्ट जो सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन, लौंग, लौंग क्या खाते हो आप? बड खाते हो, कली खाते हो। लौंग क्या खाते हो? कच्ची कली खाते हो आप। लौंग कहां से मिलता है हमें? तो लिखो बड, बड या फ्लावर बड भी लिखा हुआ है ना ऑप्शन में, फ्लावर बड। कली या फूल की कली, फूल की कली या कली। इसका एग्जांपल एक ही बचा, दैट इज क्लोव, लौंग, लौंग। और ये एसएससी बहुत बार पूछता है, लौंग, लौंग का हम कौन सा हिस्सा खा रहे हैं? तो लौंग का हम बड या फ्लावर बड खा रहे हैं, बड या फ्लावर बड खा रहे हैं बेटा। मैम बथुआ, बथुआ पत्ते होते हैं, बथुआ यही आएगा, ये वाला। यहाँ बथुआ, बथुआ इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन
हरी मेथी, बथुआ, साग, सरसों का साग जो अपन तोड़ते हैं ना, वो सरसों के बीज वहां आएगा, सीड्स में जाएगा, लेकिन उसके जो पत्ते होंगे वो यहाँ आएगा। जैसे मूली, मूली कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है, जबकि मूली के जो पत्ते अगर आप खा रहे हो, उसकी कोई चटनी वटनी बना रहे हो, तो वो यहाँ आ जाएगा, मूली के पत्ते यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये एडिबल पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के। आप ये इस तरीके से खाते हो। अब आप कहोगे मैम हम इतने सारे कैसे याद करेंगे? गाजर मूली बहुत आता है भैया एग्जाम में, जो ग्रीन कलर से कर रही हूँ वो याद कर लेना। और आलू प्याज बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो इसकी यहाँ इस स्लाइड से, इससे केसर से, केसर का कौन सा हिस्सा खाते हैं? और गोभी दोनों, देखो बंद गोभी, फूल गोभी खा रहे हो तो फ्लावर खा रहे हो, बंद गोभी खा रहे हो तो पत्ता खा रहे हो, और एक ये लौंग, ये तो नहीं भूलना आपको। बाकी सारे याद कर लो तो, सारे याद कर लो तो फिर बहुत ही बढ़िया है। फ्रूट में आएगा, हरी मिर्च कहाँ आएगा? जो बच्चा मेरे से हरी मिर्च, किसने पूछा चिली कहाँ है? चिली को किसने पूछा है? मिर्ची कहाँ होगा? सुजाता पूछ रही है। फ्रूट में आएगा बेटा यहाँ, चिली यहाँ आएगा, मिर्ची यहाँ आएगा। ठीक है, कार्तिक कह रहे हैं केमिस्ट्री में सीमेंट नहीं हुआ है, पढ़ा देंगे बेटा सीमेंट, डोंट वरी। 10 मिनट का चैप्टर है सीमेंट क्या है। सीमेंट का कंपोजिशन तो पहले लिखवा चुके हैं आपको, जब लाइन के बारे में पढ़ाया था तो 3 टाइप की सीमेंट होती है, मसाला, कंक्रीट, आरसीसी, पढ़ा देंगे। ओके बच्चों, तो मैंने जो ग्रीन किया ना वो याद कर लेना, अगर सारे नहीं याद कर पाओ तो, लेकिन ये पक्का कर लेना, ये आते हैं 2-4, आते ही आते हैं एग्जाम में, ये आते ही आते हैं एग्जाम में। और बाकी फ्रूट कैसे बना, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा पार्ट हम फ्लावर का उसका खाते हैं, प्लांट का किस टाइप में खाते हैं। इसी के साथ आपके एडिबल पार्ट्स और फ्रूट्स वाला पार्ट खत्म, और फ्रूट्स वाला पार्ट खत्म। अब बॉटनी की सिर्फ 2 क्लास बची है, जिसमें से एक में पिगमेंट्स पढ़ेंगे। पिगमेंट्स का मतलब होता है वर्णक, छोटा सा 30 मिनट का चैप्टर है। पिगमेंट्स 30 भी नहीं, वो फोटो दिखा के स्लाइड लगा के पढ़ाऊंगी, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा पिगमेंट्स। और एक बचा है बच्चा आपका प्लांट क्लासिफिकेशन, इसका वीडियो डलवाऊंगी, ठीक है, पढ़ लेना, ये वाला लाइव पढ़ाऊंगी अभी, ये लो, और इसके बाद आपका बॉटनी खत्म। क्लियर है? आपका बायोलॉजी का सिलेबस भी खत्म। और मैंने जैसा आपको कहा था कल कि टिश्यू वाली वीडियो चैप्टर वो डलवाऊंगी, स्लाइड पीपीटी, तो वो देख, पीडीएफ डलवाऊंगी आज, तो आज डल जाएगी टिश्यू वाली, आप देख लेना, उसको पढ़ लेना। फिर अगर समझ में नहीं आता तो मैं किसी दिन पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी लाइव क्लास पे डिपेंड मत रहना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगी टिश्यू वाला चैप्टर, ठीक है, डोंट वरी। फोटोसिंथेसिस पढ़ा चुकी हूं सूरज, कहां रहते हो आप? न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में देखो, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में देखो, फोटोसिंथेसिस कितना अच्छे से करवाया। 2 टाइप की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, लाइट डार्क, पता है आप लोगों को पता ही नहीं होता यार, कि आप लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ा दिया। अब सूरज फिर कह रहे प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी क्या होती है? मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की, प्लांट का आकार किस किस से बना हुआ है, प्लांट का आकार किससे बना हुआ है, यानी प्लांट के पार्ट्स, तो प्लांट का पार्ट लीफ होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, और क्या पढ़ाया है आपको? फ्रूट पढ़ा दिया, फ्लावर पढ़ा दिया, लीफ पढ़ा दिया, और क्या होता है? रूट और स्टेम में बस यही क्वेश्चन आते हैं। तुम लोगों को पता सिलेबस पता नहीं होता, बस तुम लोगों को बोलना होता है। प्लांट मोर्फोलॉजी का मतलब है क्या? प्लांट पादप आकारिकी की, कैसे प्लांट का क्या आकार बना है, प्लांट कहां से, जैसे हम हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे प्लांट के केस में मोर्फोलॉजी टर्म बोलते हैं, तो प्लांट के मोर्फोलॉजी का मतलब बाहर से देख के कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं आपको? तो फूल दिख रहा है, फूल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन का होता है, पढ़ा चुकी हूं। फ्रूट दिख रहा है तो फ्रूट पढ़ा चुकी हूं, लीफ दिख रहा है तो लीफ पढ़ा चुकी हूं, फोटोसिंथेसिस करता है, समझ रहे हो आप कहोगे रूट्स, तो बेटा रूट्स में बस ये क्वेश्चन जो आते हैं ये मैंने करवा दिए, रूट और स्टेम में। अब थोड़ा बहुत वो पढ़ लेना, वो सब आप रट्टे लगाने वाली चीजें होती हैं, फैक्चुअल चीजें पढ़ाने में मजा नहीं आता है। बरगद के पेड़ की कौन सी जड़ें होती हैं, वो आप खुद से पढ़ सकते हो बेटा। आज तक के नोट्स बना लिए हैं, बहुत बढ़िया सूरज बेटा, बहुत, मुझे लग रहा है आप में से कुछ बच्चे रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब बताओ कैसा पढ़ा आपको, मेरे से पढ़ के लगा कैसे? फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लगेगा ना, जैसे मेरे दिमाग में है एक आधा चैप्टर, और मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, वो वीडियोस भी अपलोड करवा दूंगी आपके बैच में, घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत बेटा। मुझे लगेगा कुछ कि ये थोड़ा सा टाइम दो, ऑफिशियल तरीके से मेरा बैच ये 2 क्लास के बाद जैसे अपलोड हो जाएगी, खत्म हो गया बायोलॉजी, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी अभी कि कहां पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बोला ना हिस्टोलॉजी का टिश्यू वाला चैप्टर में, टिश्यू वाला चैप्टर का रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। अब लाइव क्लास पे डिपेंडेंट मत रहना, अपने बाकी के सिलेबस में जो जो पार्ट है वो पढ़ो, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ो बेटा, ठीक है। चलो अब ये बताओ आपको लगा कैसे पढ़ के? कोई बात नहीं कार्तिक बेटा, सीमा कह रही मैंने आज तक नोट्स बना लिए हैं, बहुत बढ़िया। खुद से शुभम भी कह रहे हैं मैंने नोट्स बनाए, प्रियंका कह रही है मैंने भी आज तक के नोट्स बनाए हैं। मैंने तो पहली क्लास में कहा था एक बार नोट्स बना लो, नोट्स बना के पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा ना, है ना। विभूति यादव, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक बार तो नोट्स बनाने पड़ेंगे बेटा लाइफ में। चंद्रभान जी आपको पढ़ाया ही नहीं हमने, ये मान लीजिए आपको हमने पढ़ाया ही नहीं। चंद्रभान जी कह रहे हैं बहुत बकवास लगा आपसे पढ़ के, तुम 80 क्लास में लास्ट क्लास देख रहे हो फिर भी आपको बकवास लगा हमसे पढ़ाओ। बेटा तुम पढ़ने वाले हो ही नहीं चंद्रभान, तुम मजे लेने वाले लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे बच्चों से। कह रहा एकदम बकवास लगा पढ़ के। अबे बकवास लगता तो 4 क्लास में छोड़ देता, 5 क्लास में छोड़ देता, 80 क्लास में यहाँ पे क्या करने आया है बकवास लगा है तो? हाँ 80 क्लास में क्या करने आया है यहाँ पे? कोई बात नहीं बेटा, होंगे तुम भी आसपास के कंपटीशन, मुझे पता है बहुत सारे टीचर्स बैच लेके पढ़ते हैं, उनमें से एक तुम भी होंगे। चलो ठीक है बेटा, फिर भी मैं देख लूंगी कुछ चैप्टर बचा होगा तो वो भी मैं देख लूंगी। अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ रिवीजन करना है तो वो रिवीजन करो। कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, डाउट मैंने बोला है कहां भेजोगे, कहां पे आप भेजोगे, वो मैं आपके डाउट भी देख लूंगी, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो एक बार मुझे मैसेज डाल देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, मैं फिर भी थोड़ा सा आपके लिए कंसीडर कर लूंगी इस चीज को। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए और अच्छा करिए अपनी लाइफ में, और जल्दी से सिलेक्शन लेकर आइए, मिठाई लेकर आइए, साथ में मिलिए, है ना, ठीक है। और चंद्रभान जी आपका भी ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करें अपनी लाइफ में, बढ़िया करें, खुश रहें, और टीचर्स की इज्जत करना सीखें, और जिन टीचर से पढ़ा है एटलीस्ट थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री में ड्रग्स पढ़ाऊंगी, सीमेंट पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी हाइड्रोकार्बन्स में, आपको ये एल्कीन एल्केन वाला होमोलॉगस सीरीज पढ़ाऊंगी, डोंट वरी ना, वो मैं भी पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाऊंगी बेटा। केमिस्ट्री में देखो मैं अभी आपको ड्रग्स का शायद कल लगवा दूंगा, आपकी ड्रग्स वाली क्लास आती है ना, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, और ये मजाक नहीं होता चंद्रभान, मैं मजाक कर रहे थे, मजाक अपने मम्मी पापा से जाकर करिए, ठीक है। मैं आपके कोई रिश्तेदार नहीं लगती हूं, क्या मेरे से मजाक करोगे, राइट। चलो ड्रग्स पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री में, अभी ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होती है, एंटीसेप्टिक क्या होती है, टिंचर आयोडीन क्या होता है, ये सब पढ़ाऊंगी आपको। सीमेंट भी कह रहा है 10 मिनट का चैप्टर है, सीमेंट में कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, ये भी पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में अभी। और थोड़ा सा एल्कीन एल्केन इनके बारे में पढ़ाएंगे, होमोलॉगस सीरीज पढ़ाएंगे इनकी ना, होमोलॉगस सीरीज पढ़ाएंगे इसकी। चलो सजातीय श्रेणी, ये 3 तो आपको भी केमिस्ट्री में पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है बेटा, ये तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। चलो एंटीसेप्टिक इसमें आ जाएगा
हो जाता है, ड्रग्स में आ जाता है, एंटीसेप्टिक क्या होती है, एंटीपायरेटिक क्या होती है, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। खान अल्ताफ कह रहे हैं मैम आप जैसा बायोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं मिला आज तक। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सूरज कह रहे हैं मैम आपने बोला था थोड़ा बहुत झोला छाप डॉक्टर बन जाएंगे और आज मैं बन गई आपकी वजह से। झोला छाप नहीं बनना है डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर होता है और नहीं होता है तो नहीं होता है, झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। चंद्रभान कह रहे हैं झांसी से हैं तभी तुम बकवास कर रहे हो बेटा, यहाँ पे आना कभी मिलना, तभी बकवास कर रहे हो तुम। मुझे पता है तुम बकवास ही कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, नहीं तो तुम 80 क्लास में क्या कर रहे होते ना, किसी और टीचर को पकड़ के पढ़ चुके होते। पढ़ना होता तो नहीं पढ़ना होता तो फिर क्या आप टाइम पास तो मेरी क्लास में भी कर सकते हो, ऐसे किसी भी टीचर की क्लास में जाकर कर सकते हो, ठीक है। कार्तिक मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ बेटा, क्या पूरा जिंदगी में पढ़ाते रहे आपको, हाँ कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। देखना आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर लेना, फ्यूचरफुल कोचिंग, वहां पे मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कुछ क्लासेस की, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस के लिए वहां पे मुझे फॉलो कर लेना, फ्यूचरफुल कोचिंग को फॉलो कर लेना, वहां पर मैं एएलपी के एग्जाम से पहले कुछ सीरीज लूंगी, एनटीपीसी के एग्जाम से पहले सीरीज लूंगी प्रैक्टिस के रूप में। अगर वो हो जाती है रिकॉर्ड, मुझे एक बार टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी ताकि बैच में डलवा दूंगी, डोंट वरी। ओके चलो गेट आउट चंद्रभान, गेट आउट, ठीक है। बढ़िया बढ़िया तरीके से बढ़िया पढ़ो और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। भगवान आपको जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% आप सिलेक्शन लें, और मैं यही दुआ करती हूँ सिलेक्शन लेने के बाद आप हमसे मिलने आए, मिठाई का डिब्बा लेके आए। बाकी आपसे मिलते हैं जल्दी। चलिए, अच्छा लगा तो प्ले स्टोर पे रेटिंग कर देना और स्पेशली नाम मेंशन करके ना, अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो। मैं भी आप सब बच्चों को बहुत मिस करूंगी, इमोशनल मत करो, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे कुछ वीडियोस आपका पढ़ाएंगे। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अच्छा करो अपनी लाइफ में और बढ़िया पॉजिटिव रहो, खुश रहो ना। बाकी मिलूंगी आपसे ऐसा थोड़ी है, अभी तो एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन बैच में नहीं यूट्यूब पे करवाऊंगी, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अभी जब तक अपना पुराना ना सिलेबस कवर कर लो, उसका जब भी कोई भी ऐसा चैप्टर बचा है जो आपने नहीं पढ़ा वो सब आप पढ़ लीजिए बेटा पहले से ना।